प्रश्न नंबर 478, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था? गौतम बुद्ध, बिंबिसार, मिलिंद, प्रसेनजित। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था? वह था आपका मिलिंद, यानी कि गौतम बुद्ध बिंबिसार के समय थे और प्रसेनजित के समय भी थे। तो आपके मिलिंद का संबंध उन तीनों से नहीं है। अगला प्रश्न है 479, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? हर्यक, मौर्य, नंद। तो अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? उनका नाम था आपका हर्यक वंश। तो अजातशत्रु हर्यक वंश का राजा था। ए। अगला प्रश्न है 480, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी, ईसा पूर्व 4थी शताब्दी, ईसा पूर्व 2री शताब्दी, ईसा पूर्व 1ली शताब्दी। तो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? वह हुआ था आपका नंबर ए, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। तो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था आपका 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है 481, मगध का कौन सा सम्राट रो परशुराम के नाम से जाना जाता है? अजातशत्रु, बिंदुसार, कालाशोक, महापद्मनंद। तो मगध का कौन सा सम्राट परशुराम के नाम से जाना जाता है? वह जाना जाता है आपका नंबर डी, महापद्मनंद को। महापद्मनंद को क्या कहा जाता था? रोप परशुराम, ठीक है, अपरो परशुराम। अगला प्रश्न 482, अजातशत्रु ने पूर्वी भारत पर मगध का आधिपत्य स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस गणराज्य के साथ 16 वर्षों तक युद्ध किया? यानी कि अजातशत्रु ने पूर्वी भारत पर मगध का आधिपत्य स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस गणराज्य के साथ 16 वर्षों तक युद्ध किया? मिथिला के विदेह के साथ, पाबा और कुशीनारा के मल्ल के साथ, वैशाली के लिच्छवी थे और रामग्राव के कोल्य के साथ। तो किसके साथ 16 वर्ष तक युद्ध हुआ? किसका? अजातशत्रु का। तो वो हुआ था आपके नंबर सी, वैशाली के लिच्छवियों के साथ। तो अजातशत्रु का 16 वर्ष तक युद्ध हुआ था वैशाली के लिच्छवियों के साथ। अगला प्रश्न 483, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? वैशाली, पाटलिपुत्र, गिरिविजय राजगृह, चंपा। तो मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी थी आपकी, वो थी नंबर सी, गिरिविजय या राजगृह, कुछ भी बोलो आप, ठीक है। उसी को गिरिविजय बोला जाता था, उसी को राजगृह। तो मगध की प्रथम राजधानी थी वो राजगृह थी। अगला प्रश्न है 484, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं ही इसी कारण बस अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो अजातशत्रु था, बिंबिसार था, उदयन था, नागदशक था। तो वह कौन सा राजा था जिसने अपने पिता की हत्या की थी राजवंश के लिए, लेकिन उसके पुत्र ने भी उसकी हत्या कर दी राजवंश के लिए? तो वह था अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की थी और उसका पुत्र कौन था? उदयन। तो उसने अजातशत्रु की हत्या की थी। अगला प्रश्न है 485, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु के, बिंबिसार के? अगला ऑप्शन है नहीं है, चलो बताते हैं हम। सी ऑप्शन है आपका उदयभद्र। उदयभद्र। चौथा है आपका शिशुनाग। पढ़ के बता दें। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु के, बिंबिसार के, उदयभद्र के, शिशुनाग के? तो मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार जिसके शासनकाल में हुआ था वो हुआ था शिशुनाग के। इसका ऑप्शन था डी, ठीक है, शिशुनाग के वाला। अगला प्रश्न है 486, योधे सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? शिव का, वासुदेव का, इंद्र का, कार्तिकेय का?
तो योधे सिक्कों पर किसका अंकन मिलता है? वह मिलता है आपका नंबर डी, कार्तिक देवता का। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इस पे बच्चे ज़्यादा ध्यान नहीं देते क्योंकि ये प्रश्न काफ़ी बार आ चुका है, इसलिए आप लोगों से विनती है कि प्रश्न आप ध्यान रखिए। योधे सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? कार्तिक का। ऐसे प्रश्न अब एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है 487, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान योधियों की टकसाल केंद्र था? रोहतक, बयाना, बरेली, मथुरा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान योधियों की टकसाल केंद्र था? तो टकसाल केंद्र कहाँ था? वो था आपका नंबर ए, रोहतक में। तो रोहतक में योधियों की टकसाल केंद्र था। अगला प्रश्न 488, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? राजगृह, गिरिब्रज, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी। तो मगध साम्राज्य की राजधानी जो नहीं रहा वह कौन था? वह थी आपकी कौशाम्बी। कौशाम्बी कभी मगध की राजधानी नहीं रही। 3 थी राजगृह, शुरुआत थी राजगृह बोलो, गिरिब्रज बोलो, ये आपकी प्रथम राजधानी थी किसकी? मगध की। और पाटलिपुत्र किसने बताया था? उदयन ने। अगला प्रश्न है 489, नंद राज्य का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद, कालाशोक, शिशुनाग, उग्रसेन। नंद राज्य का संस्थापक कौन था? तो वह था आपका नंबर 1, महापद्म नंद। तो महापद्म नंद ने क्या किया था? नंद वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है 489, अच्छा ये दोबारा रिपीट हो गया, ठीक है। महापद्म नंद है नंद वंश का संस्थापक। अगला प्रश्न है 490, अजातशत्रु के उत्तराधिकारी दर्शक का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? परिशिष्ट पर्व में, कथाकोश में, दिव्यावदान में, सुपन वासवदत्ता में। तो अजातशत्रु के उत्तराधिकारी दर्शक का उल्लेख जिस ग्रंथ में मिलता है वह है नंबर ए, परिशिष्ट पर्वन। तो अजातशत्रु के उत्तराधिकारी दर्शक का उल्लेख परिशिष्ट पर्वन में मिलता है। अगला प्रश्न है 491, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व शक्तिमती राजधानी थी? कुरु की, पांचाल की, चेद की, अवंती की। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व शक्तिमती राजधानी थी। तो शक्तिमती राजधानी किसकी थी? वो थी नंबर सी, चेद की। अगला प्रश्न 492, प्राचीनतम भारतीय सिक्के निम्नांकित से पहले के नहीं हैं? 5वीं शताब्दी पूर्व ईसा पूर्व, 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 3य शताब्दी ईसा पूर्व, 2य शताब्दी ईसा पूर्व। तो प्राचीनतम भारतीय सिक्के निम्नांकित पहले के नहीं हैं। तो वो कब के पहले के नहीं है? वो नंबर ए, 5वीं शताब्दी पूर्व से पहले के सिक्के प्राप्त नहीं हुए हैं। अगला प्रश्न 493, प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? अर्धचंद्राकार है, वृत्ताकार है, त्रिभुजाकार है, आयताकार है। तो प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? तो वह है आपका नंबर ए, अर्धचंद्राकार। अगला प्रश्न है 494, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? कंबोज, गांधार, काशी, मगध। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? वह कौन था? वह था आपका नंबर सी, काशी। बात आती है कि 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में, ठीक है, तो प्रारंभ में था काशी, लेकिन 6वीं शताब्दी तक अंत तक सबसे शक्तिशाली राज्य बन गया था मगध, जिस पे शुरुआत हुई थी हर्यक वंश से। अगला प्रश्न 495, क्षत्रिय जन योधे केवल निम्नांकित देवता के उपासक थे? वासुदेव के, इंद्र के, पशुपति के, कार्तिक के। तो क्षत्रिय जन योधे केवल निम्नांकित देवता के उपासक थे, वो थे कार्तिक के। कार्तिक शिव के पुत्र थे, ठीक है, शिव के बड़े पुत्र। उनके बाद थे गणेश जी। तो ये कार्तिकेय से सिर्फ एक ही प्रश्न बनता है, वो है आपके योधे वंश, ठीक है। योधे वंश के प्रिय देवता थे कौन? कार्तिकेय। 696, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो नंद के, मौर्य के, गुप्त के, लिच्छवी।
प्रश्न क्या है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? वह किया गया था आपका नंबर डी, लिच्छवियों के द्वारा। अगला प्रश्न 497, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? वज्र की, मगध की, कौशल की, अंग की? तो चंपा थी आपकी नंबर डी, अंग की। तो चंपा अंग महाजनपद की राजधानी थी। अगला प्रश्न है 498, महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी इंद्रप्रस्थ में, हस्तिनापुर में, अहिछत्र में, मथुरा में? महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी कहाँ थी आपकी? वो थी आपकी नंबर सी, अहिछत्र में। अगला प्रश्न 499, किस आधुनिक अंचल से प्राचीन पांचाल की पहचान की जा सकती है? अवध से, मेरठ से, बुंदेलखंड से, रोहिलखंड से? तो किस आधुनिक अंचल से प्राचीन पांचाल की पहचान की जा सकती है? वह की जा सकती है आपके नंबर डी, रोहिलखंड से। अगला प्रश्न 500वां, चेदी जनपद की राजधानी क्या थी? कौसम, सोत्थिवती नगर, त्रिपुरी, कोल्लग? तो चेदी जनपद की राजधानी थी आपकी नंबर बी, सोत्थिवती नगर। पाँच सौ एक, अकस्मक महाजनपद का प्रमुख नगर कौन था? महिष्मती, दंतपुर, पोतन, रोरुक? तो अस्मक महाजनपद का प्रमुख नगर कौन था? वह था आपका नंबर सी, पोतन।